हाँ जी बेटा, अब देखिए भूतकाल की डेफिनेशन क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मीरा ने अपना पाठ याद कर लिया, नेहा ने एक मधुर गीत गाया। यानी कर लिया, इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी क्रिया यानी मीरा के द्वारा पाठ याद करने की क्रिया हो चुकी है, यानी वो भूतकाल की बात हो गई है। नेहा ने एक मधुर गीत गाया कि नेहा जो है वो गीत गा चुकी है, यानी जो काम हो चुके होते हैं पास्ट में वो किस में आएंगे, भूतकाल में। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जब हमने पढ़ा तो हमें ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे भूतकाल के भेद, जो कि आपके लिए नया है, ये आपने नहीं किया हुआ लास्ट ईयर, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपने। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और लास्ट है हेतुमद भूतकाल। तो सबसे पहले हम करते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि यह जो काल का रूप है यह भूतकाल का ही एक तरह से एग्जाम्पल जिसको हम कहेंगे, यानी भूतकाल और सामान्य भूतकाल सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया का कोई भी ऐसा रूप जो हमें भूतकाल में यानी बीते हुए समय में सामान्य रूप से काम के होने का बोध कराए। जैसे रानी ने पत्र लिखा, कि एक सामान्य क्रिया है कि रानी ने पत्र लिख दिया है, यानी ये क्रिया हो चुकी है। दादी माँ ने कहानी सुनाई, कि दादी माँ कहानी पास्ट में यानी भूतकाल में सुना चुकी हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सामान्य भूतकाल और भूतकाल की डेफिनेशन सेम ही होती है, इसमें डिफरेंस नहीं है। अब सेकंड देखिए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो या यह पता चले कि कोई भी काम जो है वो अभी अभी पूरा हुआ है, यानी ऐसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है, जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल। जैसे वह अभी गया है, गया है मतलब वह जा चुका है, यानी पास्ट की बात है, लेकिन कब गया है कि वह अभी गया है, कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सेकंड, जैसे मीरा ने नृत्य सीख लिया है, यानी मीरा जो है वो नृत्य सीख चुकी है, कि ये क्रिया भी अभी हुई है, पहले नहीं हुई है। अब आपको लगता होगा कि ऐसे हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी क्रिया है जो अब हुई है या पहले हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें आया ना कि आसन्न भूतकाल मतलब अभी अभी जो काम पूरा हुआ हो। तो जैसे देखिए कि मैं कहूँ कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया, यानी एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया, यानी यह जो क्रिया है वो पहले हो चुकी है। इट मीन्स ये काम कब हुआ, भूतकाल में हुआ, ठीक है। और भूतकाल में कब हुआ, कि बहुत पहले, कि महाभारत का युद्ध अभी तो नहीं हुआ ना। इट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि यह क्रिया अभी नहीं हुई बल्कि बहुत पहले हो चुकी है। इट मीन्स वो आसन्न भूतकाल में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। करवाया मीन्स क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन कि शाहजहां ने करवाया, करवाया मीन्स उसने अभी तो नहीं करवाया, वो क्रिया तो बहुत पहले हो गई है। इट मीन्स वो आसन्न भूतकाल में नहीं आएगा। जैसे हमारे कोई डेली रूटीन के काम जो अभी समाप्त हुए हैं उनको हम आसन्न भूतकाल में लेंगे। नेक्स्ट आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जो है वो आसन्न से अपोजिट होगा, कि आसन्न में क्या था कि कोई भी काम अभी अभी पूरा हुआ है, और
पूर्ण में क्या होगा कि जिस काम को किए हुए काफ़ी समय बीत चुका है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे ना, कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। दूसरा था कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, तो वो दोनों इसमें आएंगे, यानी जो क्रिया पहले हो चुकी है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो या यह पता चले कि काम को हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्लियर हुआ कि इसमें आसन में आ से याद रखना कि आ से कि अभी अभी पूरा हुआ है, और पूर्ण का यानी जिस काम को किए हुए बहुत समय बीत चुका है। जैसे यहाँ वर्षा हुई थी, ठीक है। कबीर दास ने नीति के दोहे लिखे थे, यानी दोहे आज तो नहीं लिखे, बहुत साल पहले लिखे थे, तो ये किस में आएंगे? पूर्ण भूतकाल में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब अधूरा। अपूर्ण का अपने आप में मतलब क्या होता है? अधूरा, यानी जो यहाँ पर क्या है? पूर्ण, यानी जो काम समाप्त हो चुका है भूतकाल में। अपूर्ण मतलब जो क्रिया भूतकाल में समाप्त नहीं हुई थी, चल रही थी। जैसे सेंटेंस देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता न चल पाए, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कि कोई भी काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। यानी काम तो भूतकाल में स्टार्ट हो गया था, कि काम तो पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो समाप्त कब हुआ हमें उसके बारे में पता नहीं है, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे देखिए कि माँ कपड़े धो रही थी, कि माँ जो है वो कपड़े धो रही थी, तो हमने जैसे ये सेंटेंस पढ़ा तो हमें रही थी मतलब पास्ट की बात हो रही है कि माँ भूतकाल में कपड़े धो रही थी, लेकिन वो काम समाप्त नहीं हुआ था, वो कपड़े धोने में लगी हुई थी। अब एक सेंटेंस अगर यहाँ हो कि माँ कपड़े धो चुकी थी, इट मीन्स उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया था, लेकिन कपड़े धो रही थी, यानी वो अभी कपड़े धोने की क्रिया में लगी हुई थी, उनका काम समाप्त नहीं हुआ था। जैसे देखिए सेकंड सेंटेंस की विराट क्रिकेट खेल रहा था। विराट क्रिकेट खेल रहा था, और एक अगर यहाँ होता कि विराट क्रिकेट खेल चुका था। खेल चुका था मतलब विराट ने क्रिकेट खेलने की क्रिया को समाप्त कर लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है कि विराट क्रिकेट खेल रहा था, यानी उसके खेलने की जो क्रिया है वो चल रही थी भूतकाल में। समाप्त कब हुई या हुई या नहीं हुई, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जैसे देखो कि उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के अतीत मतलब पास्ट में शुरू होकर अभी तक पूर्ण न होने का बोध हो रहा है, कि कोई जो काम है, कोई भी क्रिया है, वो अतीत में यानी पास्ट में शुरू हुई थी, लेकिन वो कब पूरी हुई या नहीं हुई हमें इसके बारे में पता नहीं है, यानी ये क्रियाएं जो हैं वो अधूरी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। क्लियर हुआ बेटा आपको? नेक्स्ट देखिए संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब जहाँ पर हमें डाउट होता है, जहाँ पर हमें किसी भी क्रिया के समाप्त होने में संदेह होता है, ठीक है। यानी जहाँ पर हम आइडिया लगाते हैं कि शायद ये काम भूतकाल में समाप्त हो चुका होगा। डेफिनेशन देखिए कि भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो, यानी जहाँ पर हमें डाउट हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें कौन से आएंगे? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम आइडियाज़ लगाएंगे कि शायद ये काम हो गया होगा, यह काम समाप्त हो चुका होगा, वह चला गया होगा, वह खेल रहा होगा, यानी जहाँ पर हम कंफर्म नहीं होते हैं, हम सिर्फ आइडियाज़ लगाते हैं। जैसे देखिए स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी,
यानी यहाँ हमें कंफर्म नहीं है, हम कंफर्म नहीं है इस बात को लेकर कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है या नहीं, यानी हमने सिर्फ आइडिया लगाया है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, यानी हमें डाउट है कि शायद हो भी चुकी होगी और नहीं भी हो चुकी होगी। माँ ने खाना बना लिया होगा, यहाँ जैसे ही हमने सेंटेंस पढ़ा हमें फिर क्या है कि हमें संदेह का बोध हो रहा है कि माँ ने खाना शायद बना लिया होगा, यानी हमने आइडिया लगाया है कि ये क्रिया शायद भूतकाल में हो गई होगी, हम कंफर्म नहीं है, हमें पक्का पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध। संदिग्ध मतलब जहाँ पर हमें डाउट होता है। नेक्स्ट देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होगा कि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर होता है, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होगा कि जहाँ पर एक क्रिया यानी एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। जैसे देखिए कि यदि तुम आते तो मैं अवश्य मिलता, यानी एक क्रिया कि तुम आते, दूसरा अवश्य मिलता, कि एक काम का होना दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। यानी मैं आपसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुम आए नहीं, यानी एक क्रिया नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं हुई। यहाँ भी हमें यही बताया ना कि एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करेगा। सेकंड, यदि तुम मेहनत करते तो प्रथम आते, यानी काम नहीं हुआ, तुम प्रथम नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की। ठीक है, तो प्रथम आने के लिए एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया क्या ज़रूरी है, दूसरा काम क्या ज़रूरी है, मेहनत करना। ठीक है, कि यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो रेलगाड़ी न छूटती। एक सेंटेंस है हमारे पास कि यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो रेलगाड़ी न छूटती, यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो रेलगाड़ी है वो छूट चुकी है, यानी वो निकल गई है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या ज़रूरी था, हमारा समय पर स्टेशन पहुंचना, यानी एक काम को करने के लिए दूसरी क्रिया का होना या दूसरे काम का होना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। आई थिंक बेटा आपको ये क्लियर हो गए होंगे। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, लेकिन आप एक बार इनकी रीडिंग ज़रूर लेना, क्योंकि भूतकाल के ये जो पार्ट्स हैं ये आपके लिए नए हैं। तो जब तक आप खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आप इनको एक बार अपने आप ज़रूर करना।